सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी मैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मॉक 1 स्टार्टर मॉक है उसको मैं लगा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट रीजनिंग है, ये वाली पजल है। 15 20 मैं ऐसे ना इसमें पार्टीशन कर देती हूँ, इससे मेरे को कंफ्यूजन नहीं होती है। मार्च, अप्रैल, May, June. Okay, C joined in the month of May. C joined in the month of May. Only 3 C and F. 1, 2, 3 C and F. 1, 2, 3, 1, 2, 3 C and F. Okay, D immediately after F. D immediately after only one से D and B. तो D and B एक है, यहाँ पर D F D and B एक, यहाँ पर D and B एक. Okay, yes. As many B as E. तो B 3 1 2 3 E. बी 3 1 2 3 ई कट गया, बी ई. नेक्स्ट है जी ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर ई. जी इमीडिएटली बिफोर ई ये भी गया. ए बिफोर एच, ए बिफोर एच. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज टू एज पर द जी 28, जी 28 जून नो. सी 15 तो सी 15 अप्रैल नो. ए 28 नहीं. डी 28 अप्रैल ये भी नहीं है भाई. एच है 15 मई. यस. नेक्स्ट है कंपनी ने इवन नंबर डेट में, इवन नंबर डेट पे कौन हुआ है? एफ ए. एफ हुआ है, एफ हुआ है, ए हुआ है और सी एंड ई तो ए. नेक्स्ट ई ज्वाइन विच मंथ? ई 28 जून. नेक्स्ट है एज मैनी ए एज. ए के ऊपर 3, एच 3. ओके, नेक्स्ट है ट्रू. ओनली 3% ए एंड बी तो नहीं. ए जॉइन इमीडिएटली बिफोर डी नो. एफ जॉइन ऑड नंबर डेट नो. मोर देन 3 जॉइन आफ्टर डी. यस, ये वाला ट्रू है. नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन है? हाउ मेनी नंबर इच ऑफ. अच्छा, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देखना है. 2 4 8 6 5 1 3 7 9 है. सो यहाँ पे 2 है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 6 7 8 9 10 11 8 9 10 no 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 and 1 2 3 4 3 4 5 नहीं है. 7 8 9 7 8 9 3 4 5 अगेन 5 हो गया. फिर से ये हो भी जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 6. तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 1 मुझे मिला था, यहाँ पर एक तो ये मिला था. 4 5 6 है, यहाँ पर 2 3, यहाँ पे 2 मिले थे, यहाँ पे 3 मिला था, यहाँ पे 4 5 5 ऑलरेडी हो चुके हैं. 5 हो चुके हैं. 3 4 5 6 5 6 5 से ज़्यादा हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड सक्सेस. सक्सेस का यहाँ पे कोड है 2 में होगा. WS हो गया. WS है. E और D नहीं है यहाँ पर. और सक्सेस में यहाँ पर कॉमन देखना है तो OLPM WS. नेक्स्ट बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. IKUJ तो IK यहाँ पे देखेंगे. IK यहाँ पर है क्या? नहीं, IK केवल यहीं पर ही है. तो रन रन मिल गया. अंटिल भी मिल गया. एंड यू एंड व्हेन यू बचा हुआ है तो यू तो होगा ही होगा. तो यहाँ पर देख लेते हैं यू एंड. ओके, तो यू तो मिलेगा ही. यू और किसी में है भी नहीं. हाँ, UNJ तो UNJ यहाँ पे है. UNJ यहाँ पे 2 में कॉमन कुछ है क्या? रन नहीं है, अंटिल नहीं है, यू नहीं है, वेन है. वेन तो यू एंड वेन होगा. नेक्स्ट डू एंड गो. सो डू एंड गो. डू एंड गो. डू एंड गो. वेट डू यहीं पर ही है. और कहीं पर है डू? ना ना, नहीं और कहीं नहीं है. तो डू में WS मैंने देखा था यहाँ पे कहीं. हाँ, ED नहीं है तो ED को साइड में लिख लेते. PM देखा था TG तो ED नहीं है तो यहाँ पे चेक लेते. ED कहीं ऑप्शन है क्या? यस, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. ED से ही आपको मिल जाना है. Q&A. वेट, Q&A यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. Q&A केवल अंटिल मैंने देखा था. सक्सेस देखा था. गो भी देखा था. ड्रीम नहीं देखा था तो यहाँ पर ड्रीम आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट 8% का टेबल है ये.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है। U थर्ड लेफ्ट ऑफ W, तो W फर्स्ट सेकंड थर्ड, U फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट W, 2% U एंड V है, तो यहाँ पर आ जाएगा V, यहाँ पर आ जाएगा V। T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो T यहाँ पर P सिट ऑपोजिट टू T, P सिट ऑपोजिट टू T, ये वाली पॉसिबिलिटी कर गई। R सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, 4 Q एंड S, 4 Q एंड S। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्यू एन एस आ जाएगा। एंड व्हेन काउंटिंग द राइट ऑफ क्यू, जब क्यू के राइट से काउंट करेंगे तो क्यू को यहाँ पे कर देंगे, तो क्यू के राइट से काउंट करें तो 1 2 3 4 क्यू एन एस हो गया है। टेक होम में पॉलीमर्स सेट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पी है, पी। नेक्स्ट, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पी से चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पी से चलेंगे में कितने परसेंट अनचेंज है, पी को एक्सक्लूड करना। ओके, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू है ना, हाँ, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, एंड टी यू वी एंड डब्ल्यू, तो 2% अनचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को। और पोजीशन डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के सेकेंड राइट में। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एस एन यू 3। नेक्स्ट है इमीडिएट नेबर ऑफ एस डब्ल्यू एंड वी। ओके, ये है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी सच अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट ऐसे हैं, कितने अल्फाबेट ऐसे होंगे, कितने अल्फाबेट ऐसे होंगे जो हमारे पास में इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली प्रेजेंट बाय सिंबल। तो यहाँ पे सिंबल को चेक करेंगे एंड अल्फाबेट एंड कॉन्सोनेंट देखेंगे। ओके, तो सिंबल यहाँ पर क्या है, सिंबल अल्फाबेट है, नहीं नहीं नहीं, सिंबल अल्फाबेट हाँ, लेकिन नंबर है यहाँ पर, यहाँ पे सिंबल अल्फाबेट नंबर है। यहाँ पे देखें तो सिंबल अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट है, 1 मिल गया। सिंबल अल्फाबेट नहीं है, सिंबल अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है, 2 मिल गया। सिंबल अल्फाबेट कॉन्सोनेंट 3 मिल गए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेवेंथ लेफ्ट है एंड 10th एलिमेंट है राइट से, तो यहाँ पर सेवेंथ लेफ्ट है, 10th 17 फ्रॉम दी राइट देखना है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे फटाफट से, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आर आ रहा है, यस। नंबर के एंड आर के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, तो के यहाँ पर है, आर इस तरफ है, तो नंबर देख लेते हैं, ए डी 1 एंड 3 4, 4 ही तो हैं, 1 मिनट। के और आर के बीच में व्हाट इज सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन के एंड आर, तो मुझे लगता है ना ये लास्ट तक होगा, तो ये 4 7 4 11, 11 11 5 16, 16 होगा, इसमें इनको मेंशन करना चाहिए। ओके, तो एच से 2 छोड़ करके, और फिर एक छोड़कर एट द रेट, फिर एक छोड़ेंगे ए से 2 छोड़ करके आई, एक छोड़कर आर, फिर आर से एक छोड़ेंगे एफ से 2 ये, फिर परसेंटेज से टी एन एस्ट्रिक, परसेंट से टी एन एस्ट्रिक, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वोवेल्स, कितने वोवेल ऐसे हैं हमारे उसमें इमीडिएटली प्रीसीडेड हो सिंबल से, तो यहाँ पर सिंबल देखना है हमें सबसे पहले, तो सिंबल वोवेल नहीं है, यहाँ पर सिंबल वोवेल नहीं है, सिंबल वोवेल है लेकिन उसके बाद में सिंबल नहीं है, यहाँ पे देखेंगे सिंबल वोवेल, सिंबल नहीं है, सिंबल है वोवेल नहीं है, सिंबल वोवेल नहीं है, सिंबल है वोवेल है, सिंबल नहीं है, नन। अरे भाई, इसमें तो याद दिया गया है जो मुझे, एक मिनट, मैंने दोनों तरफ से लग दिया, सॉरी, जो मुझे प्रेसिडेंट में सिंबल, तो यहाँ पे सिंबल एंड वोवेल होना चाहिए, यहाँ पे सिंबल एंड वोवेल, तो यहाँ पर सिंबल वोवेल नहीं है, यहाँ पर 1 मिल गया, 1 2, और 2 के बाद में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 3 मिल गया। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था। ओके, एच छोटा जी, ए छोटा एस, डी एन जी एस फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट है एल बड़ा डी से, के जे एच सीरीज तो ब्रेक भी नहीं है। ओके, 1 है यहाँ पर, मतलब ब्रेक से मतलब है 2 सीरीज नहीं थे ना। ओके, एम छोटा है क्यू से, तो एन बी वी एक्स क्यू। ओके, फर्स्ट वाला होगा जेड बड़ा एन, जेड कहाँ गया, जेड एड एन इधर है, बड़ा बड़ा, यस, बोथ ट्रू। ओके, नेक्स्ट हो गया है ई बड़ा बराबर एस है, ई टी वाई, और एक ही साथ सीरीज है, ये नहीं होगा, टी बड़ा डी, तो टी बड़ा 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 डी,
वेट, यस सेकंड होगा। नेक्स्ट हो गया V बड़ा T, तो V बड़ा N नई सीरीज ब्रेक हो गई। जी V से गया, फिर यहाँ पे तो सीरीज भी नहीं है, उल्टा हो गया। ये तो कुछ बराबर तो नहीं है, देख लेते हैं। GNTTY के और हम नो नो ना इधर ही है, तो ये हो गया है यहाँ पर y बड़ा बराबर z देखना होगा। y बड़ा बराबर HNU है, y बड़ा बराबर z, यस इधर एन और होगा यहाँ पर, कहाँ गया, यस ओके। तो 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं एंड 6 स्टूडेंट्स हैं। 11 क्यों गॉट मोर मार्क्स देन एम, क्यों गॉट, ये मैंने कहाँ से लिख दिया है, मैं कौन सी कैसी वाली पकड़ी हूँ, अरे यार मैंने ये ऐसे पकड़ लिया। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में क्यों गॉट मोर देन, क्यों गॉट मोर देन एम, क्यों गॉट मोर देन एम बट लेस देन एल हो गया। ओ गॉट मोर मार्क्स देन, ओ गॉट मोर मार्क्स देन एल। पी गॉट मोर, अरे यार, पी गॉट मोर मार्क्स देन एल बट लेस देन एन है, ठीक है। एम डिडंट गेट द लोएस्ट मार्क्स, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओ गॉट लेस मार्क्स देन एल, तो ओ गॉट लेस मार्क्स देन एल, तो यहाँ पे दवन हो, एम डिडंट गेट द लोएस्ट मार्क्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा ओ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, ओके। एंड यहाँ पे द वन हु गॉट द सेकंड हाईएस्ट 95 है, तो 95 ये हो जाएगा। ओके, हमें स्टूडेंट मोर मार्क्स देन एम से ज़्यादा किसको कितने मिले हैं, तो ये इसको हटा देते हैं, 4 को मिले हैं एम से ज़्यादा। ये हो गया है। अगर एल को 10 ज़्यादा मिलते क्यू से, अगर एल को 10 ज़्यादा मिलते क्यू से एंड क्यू को 20 कम मिले हैं पी से, तो क्यू को 20 कम मिले हैं, तो यहाँ पर 75 मिले होंगे क्यू को, और एल को बोल रहा है 10 ज़्यादा है, तो 85 मिले होंगे। देन मार्क क्या होंगे एल के, 85 होंगे, 85 हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट है पी जो है वो 4 मीटर साउथ में ए के, बी 4 मीटर साउथ में ए के, सी 4 मीटर ईस्ट में बी के, डी 8 मीटर नॉर्थ में सी के 4, ये 4, तो डी 8 मीटर, ई जो है वो 6 मीटर ईस्ट में डी के, ई इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी, एफ 8 मीटर साउथ ऑफ ई, एफ जो है वो 8 मीटर साउथ में ई के, जी जो है वो 4 ईस्ट में है एफ के, जी 4 ईस्ट ऑफ एफ, एच 4 नॉर्थ ऑफ जी, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एच कौन से डायरेक्शन में है, ए के रिस्पेक्ट में, अगर हम ए के देखें तो ए के ईस्ट में है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में, तो ऐसे 4 4 8 8 64 6 10 मीटर। नेक्स्ट है बी विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी के ईस्ट में, नहीं नहीं नहीं, बी पूछा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू जी के रिस्पेक्ट, जी के वेस्ट में, एग्जैक्टली। एंड ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये लास्ट पजल है। ओके, तो ये 8 पर्सन्स हैं यहाँ पर, टॉप मोस्ट फ्लोर इज मार्क्ड एज 8 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है पी 4th फ्लोर पर है, पी यहाँ पर 2 पी एन आर है, 2 पी एन आर, एज मैनी आर अबव क्यों, आर एक क्यों एक, ओके। नेक्स्ट टी इमिजिएटली बिलो क्यों, टी इमिजिएटली बिलो क्यों है, 1 टी एंड वी है, एक टी और वी हो गया। एस इवन पे नहीं है तो एस ऑड पर होगा, तो ये तो केवल एक ही ऑड बचा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर देखें तो एक ऑड बचा हुआ है जो कि यहाँ पर है, और दोनों इवन है, ठीक है। यू लीव बिलो एस, यू लिव बिलो एस, ठीक है। विच ऑफ द फनी पर्सन, यू एंड पी के बीच में कौन रह रहा है, तो यू एंड पी के बीच में 1 एस रह रहा है। नेक्स्ट है बॉटम मोस्ट पर आर हो गया है। नेक्स्ट है आर एंड डब्ल्यू, तो आर एंड डब्ल्यू के बीच में 1 2 3 4 4 बैठे हुए हैं आर एंड डब्ल्यू के बीच में। एस डब्ल्यू वी आर टी, तो एस ऑड एंड डब्ल्यू वी एंड आर एंड टी, तो डब्ल्यू जो होगा वही एक ऑड होने वाला है। बोल द पर्सन मतलब बॉटम मोस्ट से टॉप मोस्ट, तो कितने अनचेंज हो जाएंगे,
तो P है ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U, ये V एंड W, नन। सबके चेंज हो जाना है। ओके कंप्लीट हो चुका है, अभी 5 मिनट्स बचे हुए हैं मेरे पास में, तो देख लेते हैं। वैसे तो कहीं भी 5 मिनट्स बचे हुए हैं। ओके तो मैं सबमिट कर देती हूँ सेक्शन को। हाँ ओके इंग्लिश करेंगे अब। द डिटेक्टिव रिपोर्ट जो है वो विथ क्रूशियल डिटेल्स दैट हेल्प सॉल्व अ केस इफेक्टिवली, मतलब पॉजिटिव है तो डिटेक्टिव रिपोर्ट बहुत जो एम्बिगुअस फ्रैगमेंटेड है। डिफिशियंट तो कमी हो गई। स्पार्स was फ्रैगमेंटेड भरी हुई से एथलीस्ट है, बिल्कुल फ्रैगमेंटेड ही होना चाहिए, फ्रैगमेंटेड होगा इसमें। ओके सो द एथलीट्स unwavering determination. Okay, the proposal were initially met with a skepticism but later gained proposal इशनी नहीं होता, later उसे मतलब कि later traction मिला, later gain traction after thorough discussion के बाद में उसे मिला, यही वाला पॉजिटिव ठीक है। साइंटिस्ट की ब्रेक थ्रू डिस्कवरी इज कंसिडर्ड साइंटिस्ट की ब्रेक थ्रू डिस्कवरी इज कंसिडर्ड मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट था ये। ठीक है, द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज सो विजुअलाइज करते सीन को, बहुत ही वेग थी, डिस्क्रिप्टिव थी। ओके जो प्राइम मिनिस्टर ने द प्राइम मिनिस्टर emphasized द नीड, प्राइम मिनिस्टर ने emphasize करी नीड टू फोकस ऑन रिफॉर्म्स, Prime Minister emphasized the need to focus on reforms to strengthen economy and ensure growth. तो यहाँ पर emphasize the need of focusing on reforms, emphasize the need to focus on reform for strengthening. No, ये वाला second वाला नहीं होगा. Emphasize the needs to, no, emphasize the need of focusing on, no replacement required है. The police reported the criminal fled the scene. ठीक है, before officers could arrive, fled from the scene before officers, यहाँ पे fled from the scene prior to officers, scene before officers, ऑफिसर के अराइवल के फ्लड द सीन, यहाँ पे थर्ड होगा fled from the scene ऑफिसर रूम में, यस फर्स्ट एंड थर्ड यानी नहीं होता। कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबिलिटी, द कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रमोट करने सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस करने में वेस्ट को, अनाउंस्ड अ न्यू फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड नो अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव, अनाउंस किया एक नो इनिशिएटिव, अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव, नो नहीं भाई, अनाउंस्ड नो रिप्लेसमेंट, मुझे तो भाई नहीं लग रहा है इसमें, देखते हैं। मैनी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट क्लाइमेट चेंज इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, आर्ग्यू दैट क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली इज, ओके मार्क का रिव्यू कर देते हैं अभी इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अफेक्ट द वेदर विल ग्रेटली अफेक्ट करेगा द आउटकम ऑफ द मैच। ओके ए वाला तो है, हिज डिसीजन टू लीड द कंट्री डिडंट अफेक्ट द टीम, didn't affect the team. ओके उससे कुछ असर नहीं पड़ा, and the new rules will have a positive effect होना, ठीक है, will have a positive effect। तो सी वाला बिल्कुल नहीं है, the teachers comments deeply affect the students confidence, ऐसा क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला, चूज द ऑप्शन, चूज द ऑप्शन द विच ऑफ द वर्ड इज इनएप्रोप्रिएट है, सी इनएप्रोप्रिएट है बस।
ओके तो अडेप्ट करना, द कंपनी नीडेड टू अडेप्ट टू द न्यू मार्केट कंडीशन, यस अडेप्ट के साथ में टू भी लगता है। प्रीपोजिशन, द फिल्म वाज अडेप्टेड फ्रॉम अ पॉपुलर बुक, नो बी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, शी वॉज एबल टू अडेप्ट, यस यस यहाँ पर we need to find an alternative solution, we need to find an alternative solution to the problem, she gave an alternative suggestion, they were presented with a few alternatives, the doctor recommended an alternative treatment, few alternatives होगा, see contextually few we need to find an alternative suggestion to improve the process, they were presented with a few alternative के साथ में ऑफ द सेम प्रोडक्ट द डॉक्टर रिकमेंडेड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए ना, वैसे तो मीनिंग तो सही लग रही है, यूज ऑफ द वर्ड इज, ग्रामेटिकल तो नहीं पूछा ना, देखते हैं आगे। ओके सो यहाँ पर क्या है, पैसेज है अभी, थ्राइव, ग्रो विदाउट ऑल्टरनेट फ्लावरिश, ग्रो करना ना, ओके डिसरप्ट अपोजिट, इंटरप्ट, डिस्टर्ब, ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर है पैरा जंबल, ओके इसके बाद में कुछ और है क्या, हाँ, द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू इनिशिएटिव टू एनहांस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, A&E, ये वाला होगा, ऐसा तो नहीं है कि इसमें लिखा हो कि द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस न्यू गाइडलाइंस टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, B&D, no, the tech company is focusing on innovations to enhance user experience, C&E, no, the research team is developing a new drug to treat chronic pain, A&F, ये भाई ये भी नहीं है, A&D से बोल रहे हैं, डेवलप न्यू ड्रग टू प्रोसेस, नहीं भाई ये तो नहीं होगा, B&E, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस न्यू गाइडलाइन टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस न्यू गाइडलाइंस, जैसे नो भाई, C&F नहीं, B&, भाई इसमें तो कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंश्योर पब्लिक टू बूस्ट स्मॉल बिजनेस affected by the pandemic, yes A and D है, and the healthcare industry is investing technology to improve patient care and outcomes, and the local authorities have introduced stricter regulation to ensure safety in crowded place होना चाहिए ना, crowded, all of the above. Next, the school is implementing new policies to enhance the quality of education, A&E नहीं दिया हुआ है, the country has increased efforts to reduce carbon emission and fight climate change, B&F ये भी नहीं है, the company is offering incentive to retain top talent and improve productivity, C&D, the airline is offering discounts to attract more customer during the holiday season, A&F, ये वाला होना चाहिए ना। अब अभी कितना टाइम हो रहा है, 11 मिनट है, तो मैं थोड़ा सा ही टाइम में देखती हूँ बनता है तो ठीक है। ओके यहाँ पे क्या है हमारे पास में, द एनालिस्ट हाईलाइट्स करती है कि 88 इमेज इंक्रीजिंग की जो है और इतनी जो है हैव रीच्ड और सरपास देयर थर्मल लिमिट्स को, ये एक एनालिसिस बताएगी, डाटा बताएगा, तो इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा है। रिसेंट रिपोर्ट है ये आई जिसमें एंगेजिंग कम्युनिटी सेफगार्ड करे ओशन लाइफ, वार्न कर कि जो वार्मिंग ओशंस है वो पुशिंग करे मरीन लाइफ आउटसाइड देयर यूजुअल थर्मल रेंज, एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, तो नहीं कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे सेवर ओशन है पुशिंग मरीन यूजर, अच्छा ठीक है। अमंग द स्पीशीज दैट आर अफेक्टेड, जो स्पीशीज इतनी तो इफेक्टेड की स्पीशीज बताई है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, अमंग द स्पीशीज अफेक्टेड है 5 मैमल्स एंड 7 डायनासोर आइडेंटिफाई करी है, इंक्लूडिंग द, अच्छा जो स्पीशीज आइडेंटिफाई करी गई हैं वो है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, और नियरली 20% स्पीशीज फाउंड इन 21 आउट ऑफ 51 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में पाई जाती है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। ठीक
यहाँ पर द इंक्रीज इन थर्मल स्ट्रेस रेजेस सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ वल्नरेबल स्पीशीज अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पर ई होगा सबसे पहले तो क्योंकि जनरल है, फिर उसके बाद में बी होगा। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट बोले तो ई होगा, सेकंड होगा बी क्योंकि इसमें इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। थर्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पर रीसेंट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो हम डायरेक्टली तो एनालिसिस हाईलाइट करती है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो अभी हमें रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं ना, तो रीसेंट रिपोर्ट ये आई एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट नियरली 20% स्पीशीज जो हैं फाउंड इन 21 इसमें हैं जिन्होंने थर्मल लिमिट से वो एक्सीड हो गया है। ओके तो बी एंड डी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये होगी। एंड एनालिसिस, और जो एनालिसिस है हाईलाइट ये करती है कि it that have reached or surpassed species and among the exceeded their thermal limits जहाँ पर है। और एनालिसिस हाईलाइट ये करती है में एनिमल जो अफेक्टेड है, और ये जो स्पीशीज अफेक्टेड हैं उनमें से शार्क्स भी ऐसा आइडेंटिफाई किया गया। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर होना चाहिए ना, थर्ड सेंटेंस होना चाहिए डी, डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ए है एंड सी है यहाँ पर लास्ट। ओके ठीक हो बस ये। नेक्स्ट है हाँ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स अडेप्टिंग टू चेंजेस कॉज्ड बाय द ह्यूमंस। क्यों पैसा से रहा है कि एनिमल जो है डर करे चेंजेस जो ह्यूमन। ओके ठीक है। तो फर्स्ट पहले तो मुझे याद भी नहीं रहेंगे इतने पहले इंटरव्यू में ह्यूमंस हैव मेड मेनी चेंजेस इन नेचर एंड बिगिन विद नेचर नेचर पोल्यूशन डिफोरेस्टेशन और कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड दे आर चेंजिंग टू सिस्टम एट अ फास्टर रेट देन एवर बिफोर। ओके some animals struggle to survive, others are managed by this shows how adaptable life can be, but it also raises concern as many species are forced to change in order to survive. अच्छा, but it also many animals are forced to change in order to survive. All animals adapting well, only the strong बट मैनी आर स्ट्रगलिंग। हाँ कुछ तो कर रहे हैं बट कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वाला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अकॉर्डिंग द पैसेज। लैंड विल प्रोवाइड अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर बर्ड्स। क्या लैंडफिल्स हेल्दी एनवायरनमेंट, लैंडफिल्स प्रोवाइड no, ये तो नहीं। ह्यूमन एक्टिविटी हैव लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल, यही वाला ट्रू होना चाहिए। चार्ल्स डार्विन प्रेडिक्टेड द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट, चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ओके ऑल इज थ्राइविंग ड्यू टू द ह्यूमन इज नो, बर्ड्स हैव स्टॉप्ड रिलाइंग ऑन नेचुरल हैबिटेट्स एंटायरली। देखते हैं अब मैं इसका आगे का करती हूँ। ट्रू फॉल्स वाले बाद में गई हैं सब वर्ड्स हैव फाइंडिंग फूड इन एनवायरनमेंट, इसको पढ़ना पड़ेगा यार। पढ़े द ह्यूमन क्रिएटेड लैंडफिल्स। अच्छा इसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने फेमस साइंटिस्ट हैं फ्रॉम दी Charles Darwin, famous scientist from the 19th century, introduced किया है idea of the survival of the fittest। तो इसके जो strongest और smartest animals हैं वो survive कर पाते हैं, उन्होंने ये suggest किया है। But today it is not just the strongest smartest that survive, it is the one that can adapt to the changes in their environment। It is the one, डार्विन ने कहा कि वो how much human will affect करेंगे इन फोर्सी, वो ये फोर्सी ह्यूमन जो होंगे पैदा करेंगे। Yes, many population during technology when human began to nature faster than we were, leaving some species no choice but to change or face extinction. One example of the human activity has affected is has affected nature the creation of landfill. ये जो huge piles of waste होते हैं जो result of human carelessness have become now home for some bird species के लिए। Bird like sea and crows have learned to find food in nature where humans dump their trash instead of living in their natural habitat. These birds have adopted to a world of waste. They rely on food found in landfills। अच्छा कहाँ पे थे, 52 पर थे ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसके पे था। सम बर्ड्स आर अडॉप्टेड फाइंडिंग फूड इन लैंडफिल्स, ये सही है यहाँ पर। ये सुटेबल लॉन्ग टर्म हैबिटेट, ये अरे यार ये तो उसमें फॉल्स बताना है ना, तो हाँ ये गलत है। ये वाला है फॉल्स, गलत है। यहाँ पे मैंने कहा लैंड होना हेल्दी है, डिस्ट्रक्शन होना है।
वाला ही सही होगा। नेक्स्ट है वाई हाउ हैव सम बर्ड रिस्पॉन्डेड टू द ह्यूमन क्रिएटेड दे अवॉइड दीज एरियाज दे हैव बिकम एक्सटेंट दे हैव स्टार्टेड यूजिंग एज अ फूड सोर्स, यही वाला है। व्हाई डज द पैसेज सजेस्ट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वन एग्जाम्पल ये while it is impressive that these words can adapt to a new environment, it also shows a serious problem. The changes that humans have made to the environment forcing them to live in places that are not suitable for them in the long term. It is harmful and not sustainable. ठीक है, ये हमारे पास में एग्जाम्पल नॉट अ गुड प्लेस फॉर बर्ड, वे हार्मफुल होगा या उनके लिए, सस्टेनेबल नहीं होगा उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गए हैं ये वाले क्वेश्चन। ये मैंने स्किप किया था, कितना टाइम बचा हुआ है, 4 मिनट बचे हुए हैं। यहाँ पर इसमें एक्यूरेसी का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हाँ, तो रिपोर्ट स्टेटेड दैट द इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है उसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा कंट्री के मिडिल क्लास पे। मुझे तो इसमें दैट द इकोनॉमिक स्टेटेड द इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है had profound impacts, इसके profound impacts पढ़ेंगे। stated the economic down the report stated the no ये नहीं, stated that the economic decline जो हो रहा है उसका significant impact पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा impact पड़ेगा। ओके, सी हो सकता है। stated that the economic slowdown जो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि when the exact no improvement had profound stated the economic slowdown had profound impacts। ए एन थर्ड लग रहा है, मार्क कर दें क्या? it had profound impacts हैं। downturn had profound impacts। deep deep impacts हैं कंट्री के मिडिल। ये हो सकता तो है वैसे। मार्क कर देते। many experts argue that climate change is a direct result of human activities। डायरेक्ट रिजल्ट है। argue that climate change is a direct result of humans activities। Third, argue that climate change directly results from human activities। result from उससे argue that climate change is a direct result of human activities। थर्ड वाला ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मुझे तो। मैंने मार्क कर दिए हैं, थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द रिसेंट रिपोर्ट ये है एंड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट की बात थी तो यहाँ पर मैंने ये वाला लगाया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट नियरली 20% ऑफ फिश फाउंड इन हैव एक्सीडेड देयर थर्मल लिमिट्स। एनालिसिस ये हाईलाइट करती है कि अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम कर दिया है और इतनी स्पीशीज जो है वो इसका उन्होंने डाटा बताया है कि इतनी स्पीशीज़ हैं और इन स्पीशीज़ में से इतनी जो है वो ये है। आई थिंक ये मेरा करेक्ट होना चाहिए। तो अभी 1 मिनट बचे हुए हैं एंड अब मैं इसको सबमिट ही कर देती हूँ। सबमिट करते हैं, लेट्स सी क्या सुनता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 2 जा 14 एंड 14 एंड 2 जा 10 है, यहाँ पर x + 30 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 30 90। नेक्स्ट है यहाँ पर 50 13 13 2 जा
5 2 जा 10, 1000, 650, 05, 963, 35, 350, 30%, 3/10 हो जाएगा 250 प्लस x है 95 एंड 25, 5 911 12। यहाँ पर कितना है, ये 10 था ना, ये ऐसे हो गया 3 4 12। अरे अरे ये तो एडिशन में है, सॉरी एडिशन में है ना। तो 3 4 जा 12, 400 एंड 250, तो डेढ़ कहाँ गया, 150। नेक्स्ट है 4x, 24 से 72, 18 कहाँ गया इसको, तो हमें ऐसे ही जितना कम से कम हो उतना ही लिखना चाहिए। 6 2 12 6 18 19 1100 एंड यहाँ पर 50, तो यहाँ पर 192 था ना, तो यहाँ पर 292 एंड 50, 2 9 5 4, 242 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 8। ओके तो यहाँ पर है 8 5 13, नहीं इधर आ जाएगा ना, 5 1 6 9 6 15, 15 8 7 7 हो जाएगा। यहाँ पर 6 2 है तो 2 +1 एंड माइनस का ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ये कट गया 2 3, तो 3 बट्टे कितना 12 3 गड़बड़ हो रही है मैंने, है ना, कुछ गड़बड़ है। तो अच्छा ये तो मैंने, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे 9 1 10 था, 9 1 10, 10 में से आ गया कितना 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 10 है +1, और यहाँ पर भी ये इसी के साथ में है, तो सॉरी चलो उसको बाद में स्किप कर दें, थोड़ा सा उसमें से पीछे नहीं पढ़ूंगी। अब ये 10% है तो ये कितना 340 कट गया, यहाँ पर 160 हो जाएगा, 460 260 0 0 200 ये आ गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 7 6 कितना 1300, तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 10 300 और ये x है ना तो 200 हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 9 जा 144 एंड यहाँ पर 141, 9 9 जा 81, 1 14 6, यहाँ पे कितना गया है 60 माइनस 4 84, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 325, तो 325 5 6 2 8 185 एंड यहाँ पर माइनस का 120 5 8 2 6 65, ठीक है। नेक्स्ट 20% 1/5, 7 जा 6 4 जा 24, 7 4 11 40 70, 1/10 140 प्लस x 8 8 जा 64 640 एंड 0 0 6 5 500 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है x +12 इज इक्वल्स टू 9, 16 9 25 4 जा 100 एंड 12 माइनस 88, यहाँ पर 2 12 9, 1 मिनट ये तो मैंने बोल दीजिए 12 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 + x 3 1 0 1 2 1 10 1 9, यहाँ पर 30 10 2 8 2 1 189 2, तो 187